ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी चल रहे हैं ये कुंभ में और 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक ये प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में, यानी लगभग 40-42 दिन के लिए ये मीन राशि में रहेंगे। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए। और देखिए, सिंह जो होते हैं इनके लॉर्ड हैं सूर्य और आपके जो भाग्येश हैं वो हैं मंगल, और दोनों में गहरी मित्रता होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम में और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी ढैया भी चल रही है और अष्टम जो भाव होता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा गूढ़ रहस्यों का कहा जाता है, यानी यहाँ पर ये अचानक बहुत कुछ दे भी देता है और अचानक बहुत कुछ ले भी लेता है। तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, कैसा रहेगा ये समय, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे और आपके लाइफ के हर फ्रंट को कवर करेंगे। देखिए, मंगल का ये परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइफ में करेज बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं और बहुत कुछ अचानक देते हैं। भूमि पुत्र मंगल हैं, धन धान्य बढ़ाने वाले भी मंगल हैं, और जहां मंगल प्रवेश कर रहे हैं वहां पहले से ही सूर्य और शनि मौजूद हैं। यानी सिंह राशि के खुद के जो लॉर्ड हैं सूर्य वो भी मीन में है और आगे ये 14 अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। बाद में 11 अप्रैल को बुध यहाँ प्रवेश करेंगे। जो बुध यहाँ आएंगे तो कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा, लेकिन बुध यहाँ आके नीच के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य निकलेंगे, बुध आएंगे, लेकिन शनि और मंगल यहीं बने रहेंगे। तो शनि और मंगल की जो युति होती है इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। विस्फोटक युति इसे कहते हैं, यानी विस्फोटक योग ये बनाते हैं। एक हवा और वायु है और दूसरा अग्नि है। जब दोनों मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं अग्नि जो है वायु के तेज में बढ़ती है। और इस समय हम दुनिया के हाल देख भी रहे हैं, कितने सारे बम फट रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं और इस दौरान भी ये चीजें बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर न सिर्फ सिंह राशि, बाकी सभी को भी आगजनी, एक्सीडेंट्स और अपनी हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रख के चलना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मंगल और शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, उससे पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो मंगल है इन्हें 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मंगल आपके अष्टम में आ जाएंगे 2 अप्रैल को और 11 मई तक यहीं रहेंगे। और देखिए, यहाँ से जो इनकी चौथी दृष्टि है, यानी जो मंगल की पहली दृष्टि है इसे 4th दृष्टि प्राप्त है, सप्तम प्राप्त है और अष्टम प्राप्त है। तो चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, आपकी इनकम पर रहेगी, आय पर रहेगी और ये एक अच्छा सूचक है। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर रहेगी, आपके परिवार पर रहेगी, कुटुंब पर रहेगी। और उसके बाद 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम को देखेगी, आपके पीयर ग्रुप, आपके टीम, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपके आइडियाज, आपकी यात्राएं, इन सबको भी मंगल बताते हैं। तो मंगल, जैसा हमने कहा, तेजी का तो कारक है, स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन वो स्पीड आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही रूप में होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपको अपने बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए, ये यहाँ पर हम जरूर कहेंगे। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, अष्टम जो भाव है मिस फॉर्च्यून का भाव है, आयु भाव भी इसे कहा जाता है। ऑलरेडी आपकी ढैया चल रही है, तो यहाँ पर सिंह राशि को हम बहुत ज्यादा जो एक तरीके से हम उन्हें वार्न करेंगे और सजग भी करेंगे कि यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बीपी से संबंधित दिक्कत रह सकती है, बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, लोअर बॉडी पार्ट में दिक्कत हो सकती है, दर्द रह सकते हैं, चोट लगने का भय है, बैक पेन रह सकते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ड्राइव करते हैं, दूर दराज की यात्राएं करते हैं, तो भी आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब 11 तारीख को यहाँ पर बुध भी आएंगे, वो भी नीच के हो जाएंगे, तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम या बुध नीच के होके कई बार स्किन डिजीज भी दे देते हैं। तो इन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीजें अगर आप पहले से ही ध्यान रखेंगे तो कम से कम परेशानी का सामना होगा। देखिए, जैसा हमने बताया मंगल की दृष्टि धन भाव पर है, कुटुंब पर है, तो पैसे का फायदा यहाँ पर आपको अचानक हो सकता है। यानी कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट या ये जो हाउस है ये आपके स्पाउस से दूसरा घर है, यानी इन लॉस की तरफ से धन धान्य की कोई प्राप्ति या पुराना किया हुआ कोई इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि जहाँ देख रही है वो कुटुंब का भी भाव है और वाणी का भी भाव है, तो यहाँ पर
वाणी में ओज आना अच्छी बात है, लेकिन कटुता नहीं आनी चाहिए। तो आपको सोच समझ कर बोलना है। मंगल जल्दबाज बना देते हैं, सूर्य भी साथ में देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा-सा एग्रेशन आपका बढ़ सकता है। कंट्रोल्ड वे में आपको चलना है और वाणी ऐसी नहीं बोलनी कि किसी से भी आपके रिश्ते खराब हों। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें और माउथ से रिलेटेड भी कोई ना कोई विकार या दांतों की समस्या या छोटी-मोटी कोई सर्जरी भी ये मंगल यहाँ पर करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही बात करेंगे हम लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो कालपुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ आपकी स्थिति अच्छी है, अतिचारी गुरु हैं और देखिए मंगल, हालाँकि जैसे आपके खुद के लॉर्ड, तो हम कहेंगे खुद के लॉर्ड तो सूर्य तो बैठे ही है अष्टम में, लेकिन यहाँ पर मंगल भी अष्टम में चले जाएँगे। तो रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपकी वाणी अच्छी रहती है, पेशेंस रहता है, क्रोध नहीं करते, तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी चल रही है। गुरु अतिचारी रूप में, मार्गी रूप में आपके पंचम को भी देख रहे हैं और आपके सप्तम को भी देख रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन की भी अगर हम बात करें तो देखिए, राहु होते हुए, शनि होते हुए, मंगल और सूर्य की स्थिति 4-4, 5-5 ग्रहों के ऐसे प्लेसमेंट इस समय सिंह राशि के लिए हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन एक अकेले गुरु, कहते हैं ना, सब पे भारी होते हैं, इनकी दृष्टि अमृत तुल्य है। तो अतिचारी गुरु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा रखेगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, किसी स्कैंडल में ना फंसे और किसी भी रूप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गलत तरीके के व्यसन, इन दुर्व्यसनों से आपको इस समय दूर रहना है। कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं या शॉर्ट गेन्स के लिए भी कई बार इस तरफ मन चल देता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अवश्य ही विवाह के योग बनेंगे, कुटुंब में अच्छा माहौल रहेगा। बस यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है और विवादों से आपको दूर रहना है, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति हम देखेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। उसका रीजन है कि हम मंगल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। मंगल की जो दृष्टियां है, एक आपके इनकम भाव पर है, लाभ पर है, दूसरी आपके धन भाव पर है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर है। तो यहाँ पर मंगल आपको पैसे से फायदा कराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कार्य का एक्सपेंशन करेंगे। पहले एक तरीके से कार्य कर रहे थे, अब अपने कार्य को बढ़ाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करेंगे। और देखिए, जब भी मंगल और शनि साथ होते हैं तो ये परिवर्तन का भी योग बनाते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है, एक्सपैंड कर सकते हैं और लाभ के आपके नए आयाम खोल सकते हैं। जब तक बुध यहाँ नहीं आते, क्योंकि बुध आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, बुध जब आएंगे और नीच के हो जाएंगे, वो समय थोड़ा सा स्लो डाउन का आपका रह सकता है। लेकिन धन धान्य की स्थिति यहाँ आपकी अच्छी रहेगी। इसमें भी अगर आप किसी गूढ़ विद्या से जुड़े हुए काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, या आपका कार्य इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, या आप किसी सेना से जुड़े हुए हैं, मेटल का कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य हो सकता है। लेकिन ये समय नए इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर नहीं है, नए एक्सपेरिमेंट या बड़े गेम में यहाँ पर नहीं जाना, पैसे को संभाल कर रखना है, ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जितना ट्रैवल करके आप काम करेंगे, यात्राएं करके काम करेंगे, और जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस है, वो इस समय बिल्कुल दूर होगा। वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो करेज आपका बढ़ेगा और काफी एक्टिव मोड में आप यहाँ पर रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है। विद्या के लिए जो हमने कहा, गुरु की दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छी है और गुरु पर मंगल देख रहे हैं, तो गुरु आपको यहाँ पर काफी फोकस्ड रखेंगे और आपके सिबलिंग्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश इस समय जरूर आपके कमजोर हुए हैं, चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति हो या दृष्टियां हो, लेकिन आपके भाग्येश मंगल हैं और मंगल का इस समय आपके अष्टम में आना आपके भाग्य को कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इतना सब करके भी रिजल्ट्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो स्पीड थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। देखिए, ये सब कुछ हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। हो सकता है मंगल उच्च के हो, फ्रेंडली प्लैनेट हो या बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो जो भी हमने बताया है उसमें परिणामों में थोड़ा सा कमी आ सकती है, क्योंकि सिंह राशि वाले बहुत हैं या हर राशि वाले बहुत हैं, ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं। लेकिन
खुद की कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उससे आपको पूर्ण फलादेश की प्राप्ति होगी कि सटीक जो हम कहते हैं गोचर और आपकी कुंडली के आधार पर वो आपको पता लगेगा। इसके साथ धार्मिक बुद्धि आपकी होती है, धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और अगर इस दौरान आप किसी मंदिर में अगर कार्य चल रहा हो, वहां ईंटों का दान अगर आप करते हैं जो रेड ब्रिक्स आती हैं तो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा और एक नित्य हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल झंडा चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।